या हेलो। सबसे पहले हम यूएसडी के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि समथिंग आपको यहाँ कहीं ख़रीदना है जब ये एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और फॉरेक्स में यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना था। तो मैंने यहाँ पहला टारगेट समथिंग यहाँ 55 के आसपास रखा था, जो अच्छे खासा अचीव भी हो गया। 1:2 के समथिंग का ट्रेड जो मिल गया। अब मैं यहाँ 1:1 ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि इस बार 1:2 की ट्रेड यहाँ नहीं बन रही है। मैं जो भी यहाँ बात करने वाला हूँ, जो भी ट्रेड बताने वाला हूँ, वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बताने वाला हूँ, न कि कोई मतलब सपोर्ट या ज़्यादा रेजिस्टेंस देख के। यहाँ जो भी है, जो मेन है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। बाकी दूसरी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं है उनकी। महत्व इतना ज़्यादा नहीं देता, मैं सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न को देता हूँ। तो यहाँ देखोगे, यहाँ एक ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट वर्स लेता हूँ। ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी थी, बुलिश इंगल्फिंग, और उसके बाद यहाँ इस कैंडल के अगली कैंडल जो बनी है, डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो नॉर्मली देखते हैं। उसके बाद में यहाँ थोड़ी सी नीचे से यहाँ से बाइंग आई, और उसके बाद फिर से एक जो ये इसे देखेंगे पिछली कैंडल के मुकाबले, अगर इसे देखेंगे तो फिर से यहाँ एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो यहाँ जो आपको एक सिंपल ट्रेड लेनी है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ एक सपोर्ट है इसका 7440 के आसपास। अगर यहाँ 1 घंटे के इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ आसानी से शॉर्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ जो पहला टारगेट होगा वो 7419 के आसपास, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 7398 या 95 के आसपास समथिंग मिलेगा आपको। ये 99 पे जैसे मैंने लगा रखा है, पर आपको 95 के समथिंग का आसपास का टारगेट मिलेगा। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसे। 96-95 के आसपास का टारगेट मिलेगा। मेरा मेरा व्यू यहाँ पूरा सेल का है। मैं यहाँ कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ जैसे कि एक ट्रेंगल पैटर्न भी बना हुआ है, पर मैं यहाँ बाइंग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। मैं केवल यहाँ सेलिंग के लिए देख रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं जीबीपी की। नॉर्मली ये देखिए जीबीपी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको 102 नोक के आसपास या 10 के आसपास या 20 इस रेंज में मिले तो आप इसे शॉर्ट कीजिएगा। और आपको पहला जो टारगेट होगा, जो मैंने यहाँ एक पिंच बार बनाया था कि उसके समथिंग यहीं कहीं का, मतलब एक नॉर्मली पिंच बार बनाता हूँ, मैं फिर से दिखा देता हूँ। शायद मैंने कुछ ऐसा ही बनाया था। ये थोड़ा मिडल जो ऊपर था, ये यहाँ नहीं था, ये यहाँ कहीं आ रहा था। अभी थोड़ा सही नहीं बना है, पर मैंने ऐसा ही कुछ बना के दिखाया था। आप पिछली वीडियो देख लेना, जो नए पहली बार देख रहे हो। तो मैंने उसमें कहा था कि आप इसके मिडल तक शॉर्ट, ऊपर अगर शॉर्ट करोगे तो यहाँ मिडल तक होगा। अब मैं आपको इसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। इसे इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसमें ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहाँ से मतलब आप मंदी कर सकते हो, जो नॉर्मली हिंदी भाषा में कहें, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको जाके दिखाऊंगा, आवरली टाइम फ्रेम पे भी, तो आप ये देखिए, ये बिल्कुल जो एक यहाँ मतलब पीछे का जो ये एक सपोर्ट है, यहाँ इस सपोर्ट के आसपास है। अगर ये कल का लो तोड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपको मैं 100% श्योर हूँ, आपको जो अगर ये लो को तोड़ता है तो ये 101.61 का टारगेट जरूर देगा। 161 का टारगेट जरूर देगा, 101 नहीं, आई एम सॉरी। और दूसरा टारगेट जो होगा वो 121 का टारगेट देगा। पहले टारगेट के लिए तो मैं 100% श्योर हूँ। अगर ये फ्राइडे का जो इसने लो बनाया, अगर उसे तोड़ता है और 15 मिनट के लिए भी उसके नीचे ट्रेड करता है, तो आपको ये 101.61 का देगा। और अगर इसमें थोड़ा लंबा व्यू के लिए बात करें, जैसे वीकली पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो आप आसानी से इसमें दूसरे सेकंड जो टारगेट है 100-120 का, उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। वो आपको आसानी से मिल जाना चाहिए, एक वीक के अंदर, मतलब आपको मिल जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है उसके। अगर ये वापस, अगर ये देखो, अगर आवरली टाइम फ्रेम में इसके नीचे आता है और उसके ऊपर यहाँ सस्टेन कर जाता है, पिछली कैंडल जो 101.2 की कैंडल है, इसके ऊपर एक कैंडल वापस क्लोजिंग देता है, तो आप यहाँ स्टॉप लॉस मान लेना। अगर ये इसके एक नीचे आ जाता है और फिर से वापस चला जाता है, तब की यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली यहाँ कहीं
ये ऐसे नीचे आता है और फिर यहाँ से नीचे से फिर से ऊपर चला जाता है। तो 101-2 के आसपास अपना स्टॉप लॉस मान लेना, यहाँ मतलब कैंडल क्लोज दे 102 के ऊपर, अगर एक अच्छे से विक नहीं, थोड़ा सा वो कैंडल क्लोज देना चाहिए सही से। ओके, अब बात करते हैं, जैसे हम यूरो की बात करते हैं। यूरो में आप अगर डेफिनेटली देखना चाहोगे तो ये देखो, ये पूरा डाउन ट्रेंड में। और अब मैं यहाँ इसमें आपको एक वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फिर से यहाँ मतलब इसने थोड़ा सा डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न में जो मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ, आपको सही से नहीं दिख रहा हो, ये देखिए डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसा मतलब यहाँ देखिए USD INR में दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ बनाया था, जो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो इसने डे टाइम फ्रेम पे बनाया है, ये यूरो में इसने वीकली टाइम फ्रेम पे बनाया है। इसका भी मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से एक बेरिश है, यहाँ से मतलब आप आराम से मंदी कर सकते हो। इसमें थोड़ा लंबा टारगेट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वेट करना होगा। ये फरवरी के मिड तक ये टारगेट आने की संभावना है 83.12 का। और जो दूसरा जो मेन टारगेट होगा वो 82.61, जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसमें मैं आराम से मानता हूँ कि 82.61 ₹2 तक की मंदी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकती है। मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, यहाँ कोई मतलब वो नहीं है, बाइंगनेस नहीं है। इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से सेल करने के लिए बैठा हूँ ₹2 की मंदी के लिए यूरो में। और जेपीवाई की बात कर लेता हूँ। जेपीवाई में मतलब एक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे तो ये गैप अप हो रहा है बार बार में, यहाँ मतलब कुछ ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं है। फिर भी मैं अगर यहाँ कोई बाइंग करना चाहे तो उसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 65-71 के आसपास से ऊपर निकले तब, या कल का जो इसका जो हाई था उसके हाई के ऊपर अगर ये 1 घंटे के लिए मेंटेन करती है तो बाय करने की सोचना है, वरना नहीं। अगर ये ओपनिंग में इसके ऊपर बाय होता है तो थोड़ा मतलब देखना, मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना। पर अगर कोई शॉर्ट में यहाँ से बैठना चाहता है, थोड़ा सा वेट करना कि ये थोड़ा नीचे आए तब इसे शॉर्ट कीजिए, कि ये 65 के नीचे जब आए तब इसे शॉर्ट करना है। इसमें आसानी से ये टारगेट मिल जाएगा 64.20 का। और अगर कोई लंबा, अगर उसे कोई मतलब पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो उसे 63 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है जेपीवाई में। अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है 1 या 2 दिन में, तो ये आपको आसानी से निचला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मेरा अभी पूरी की पूरी करेंसियों में, जितने भी चारों करेंसियों में है, उनमें सेल का ही व्यू है। USD में भी, GBP में भी, JPY में भी और यूरो में भी। ओके, थैंक यू।